बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीर योर ट्यूटर कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैन क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं वैन क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसका जियोग्राफिकल एरिया कितना होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। पूरी दुनिया के अंदर जो आज नेट चल रहा है वो किसकी एग्जांपल है? वैन की एग्जांपल्स है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डियर स्टूडेंट डिस्कस किया था, लैन को डिस्कस किया था। वो लोकल एरिया नेटवर्क तो होता है, उसका जियोग्राफिकल एरिया कितना होता है? विद इन ए रूम है, विद इन ऑफिस होता है, विद इन ए बिल्डिंग होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वैन के बारे में। वैन है क्या चीज़? डियर स्टूडेंट, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वाइड बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। इसका जियोग्राफिकल एरिया कितना होता है? दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स आ लार्ज एरिया, ये बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। इट कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज। जिस फ्रेंड वैन क्या काम करती है? मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को और मुख्तलिफ कंप्यूटर को और मुख्तलिफ जगह पे उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप लैन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें क्या काम करते थे? मुख्तलिफ कंप्यूटर को एक रूम के अंदर या एक ऑफिस के अंदर आपस में कनेक्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या काम करने के लिए? वैन क्या काम करती है? मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइस को कहाँ पे कनेक्ट कर रही होती है? और डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के अंदर उनको आपस में कनेक्ट कर रही होती है। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन। डियर स्टूडेंट, जो वैन होता है वो कई लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। कई लाइन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ी वैन बनाई जाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन्स कनेक्टेड टुगेदर। दीज कंप्यूटर वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। इन कंप्यूटर को डियर स्टूडेंट टेलीफोन लाइन के जरिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट थ्रू लीज लाइन और सेटेलाइट। इसको लीज लाइन या सेटेलाइट्स के जरिए भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जब आपस में कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, या तो टेलीफोन लाइन के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं, या इसको लीज लाइन के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या सेटेलाइट्स के जरिए भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। जिसमें इसकी जो टिपिकली जो ट्रांसमिशन रेट होता है वैन के अंदर, उसकी टिपिकल जो स्पीड होती है 56 किलोबिट पर सेकंड से लेकर 50 मेगाबिट पर सेकंड होती है। यानी इसको जो ट्रांसमिशन रेट है, इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है, कितना डाटा एक वक्त में सेंड कर सकती है, वो 56 किलोबिट पर सेकंड से लेकर 50 मेगाबिट पर सेकंड तक डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती थी। इसके बरक्स जब आप लाइन की बात करते थे, उसमें डाटा की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो थी 10 मेगाबिट पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट पर सेकंड थी। लिहाजा ये इसकी स्पीड जो है वैन की, वो लैन के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। वैन इज़ एक्सपेंसिव दैन लैन। ये स्टूडेंट, जो वैन होती है ये लैन की निस्बत ज़्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होता है। और इसमें क्या काम करते थे? नॉट फास्ट एज अ लाइन, की लाइन की तरह तेज़ भी नहीं होती। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट इसकी एग्जांपल है, जो लार्जेस्ट वैन है किसके अंदर? पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जब आप बात करते हैं बड़ी वैन कौन सी, वैन की एग्जांपल दें, तो सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास होती है वो इंटरनेट है। इंटरनेट क्या काम करता है? मिलियन ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो किसकी एग्जांपल है? वैन की एग्जांपल्स है। डिफरेंट इसमें डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, जिसमें मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। द मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर यूज इन वैन। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो थे वैन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और डिज़ाइन टू एक्सेस द बाय द टर्मिनल। उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि टर्मिनल के जरिए उसको एक्सेस किया जाए। ये दोनों कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं एज ए सर्वर मशीनें काम कर रही होती हैं, होस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? इसमें डाटा को हम लोग क्या काम करते हैं? परमानेंट स्टोर करते हैं, और टर्मिनल कंप्यूटर के जरिए हम इन कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमारा आज का आर्टिकल देखें। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर यूज इन वैन। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर वैन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर के तौर पर काम करते हैं। और डिज़ाइन टू एक्सेस बाय द टर्मिनल। उसकी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसको टर्मिनल कंप्यूटर के जरिए एक्सेस किया जा सके। टर्मिनल पर्सनल कंप्यूटर मस्ट बी अपीयर एज ए टर्मिनल। जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिसके जरिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, वो एज ए टर्मिनल अपीयर होते हैं टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर। बड़े कंप्यूटर के साथ उसकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए। जब आप बड़े कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करवाते हैं, जो हमारा मोबाइल्स होगा, टैब होगा, लैपटॉप होगा, जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर एज ए टर्मिनल अपीयर होता है। क्या अपीयर होता है? कैसे अपीयर होता है? टर्मिनल अपीयर होता है। जहाँ पे ये बात हो रही है कि पर्सनल कंप्यूटर मस्ट बी अपीयर टर्मिनल टू कम्युनिकेट विद लार्ज कंप्यूटर एनवायरनमेंट।
जो बड़े कंप्यूटर के साथ उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमारा कंप्यूटर्स होगा जिसके ज़रिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे वो टर्मिनल कंप्यूटर्स कहलाएगा। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट इस्तेमाल होते हैं, क्या काम करने के अलाउ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर को किसके साथ एज ए टर्मिनल अपीयर होने के लिए, यानी टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट क्या काम करते हैं, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स है उसको इंटरनेट पर जब उसको एज ए टर्मिनल अपीयर होता है उसको टर्मिनल अपीयर होने के लिए उसको परमिशन अलाउ करते हैं। इन दिस वे पर्सनल कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट टू लार्ज कंप्यूटर, इस तरीके से जो पर्सनल कंप्यूटर्स होता है टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है बड़े कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। लार्ज कंप्यूटर नॉन एज ए होस्ट कंप्यूटर, बड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, इसे रिमोट कंप्यूटर भी कहा जाता है, इसे सर्वर कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट के साथ 24 आवर्स जो कनेक्ट होते हैं उन्हें सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं, उसे होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है, उसको रिमोट कंप्यूटर भी कहा जाता है। अभी ये किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कैन अटैच टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड डाटा। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है डी स्टूडेंट इनको कंप्यूटर्स को होस्ट कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए इसको अटैच किया जाता है, डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। यूँ ही आप नेट को यूज़ करते हैं, या तो हम डाटा को अपलोड कर रहे होते हैं या डाटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं या डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी बात होती है वो किस तरीके से उसको कनेक्ट किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है दो तरह का काम हमसे लेते हैं, एक डाटा को अपलोडिंग करना होता है, दूसरा डाटा को डाउनलोडिंग करना होता है। जब हम अपने कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर में डाटा सेंड करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को डाटा भेजेंगे, सर्वर कंप्यूटर को डाटा भेजेंगे, रिमोट कंप्यूटर को डाटा भेजेंगे, वो क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपलोडिंग। यानी पर्सनल कंप्यूटर से आप डाटा को किस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, होस्ट कंप्यूटर की तरफ डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो अपलोडिंग कहलाएगा। जब होस्ट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर की तरफ डाटा लेके आएंगे वो क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डाउनलोडिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ट्रांसफ़र डाटा पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नॉन एज ए अपलोडिंग। जब डाटा को आप ट्रांसफ़र करते हैं किससे, पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर की तरफ, वो क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा डी स्टूडेंट, अपलोडिंग कहलाएगा। इसी तरीके से जब आप डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल कंप्यूटर की तरफ, वो डाटा क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। जब आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाटा लेके आते हैं, अपने मोबाइल में डाटा शो करवाते हैं, वो क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। जब अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैब से जब डाटा को इंटरनेट पे थ्रू कर रहे होते हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है। जब इंटरनेट से अपने कंप्यूटर की तरफ लाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की तरफ लाते हैं, पर्सनल डिवाइसेस की तरफ लाते हैं, तो डी स्टूडेंट क्या कहलाता है, वो डाउनलोडिंग कहलाता है। इसके लिए भी डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इज यूज टू डाउनलोड एंड अपलोड डाटा। यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो फाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका काम होता है जो इंटरनेट से डाटा को अपलोड भी करवाना और उसको डाउनलोड भी करवाना होता है। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास वैन की कौन कौन सी वैन की एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है नेटवर्किंग कनेक्टेड टू ATM ऑफ बैंक्स इन द डिफरेंट सिटी। एक तो एग्जांपल वैन की कौन सी है, जो नेटवर्क है, जो आप कनेक्टिंग है, ATM मशीनें हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो बैंकों के अंदर कैश को विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो किसकी एग्जांपल होती है, लोकेटेड इन डिफरेंट सिटी, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आप उसको देख सकते हैं। ये किसकी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वैन की एग्जांपल है। वो क्या काम करती हैं, वैन क्या काम करती हैं, ATM की जो ब्रांचेज़ होती हैं उनकी ATM की मशीनों को मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर आपस में इसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डाटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप क्या काम करते हैं, मनी को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और कैश को विदड्रॉ करवा सकते हैं। और उसके बाद सेकंड इसकी एग्जांपल है नादरा ऑफिस है इन डिफरेंट सिटी इन द ऑफ पाकिस्तान। नादरा ऑफिस है, नादरा ऑफिस में क्या किया गया जाता है डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाते हैं, बेफाम बनाते हैं, तो वो भी क्या काम करती है, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपस में इस्तेमाल होती हैं। वो भी किसकी एग्जांपल है, वैन की एग्जांपल है। और लास्ट वन जो एग्जांपल हमारे पास वो इंटरनेट है, जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वैन की। वो क्या काम करती है, वो कनेक्ट करती है मिलियन ऑफ यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। वो मिलियन कंप्यूटर्स हैं, मिलियन यूज़र्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, शेयर को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है किसकी, वैन की। ये आज का हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट वैन क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।